हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक लेते सुपरफास्ट 100 की और हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों से। कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। भारत में पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड तोड़ पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 2100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। भारत में हर रोज तेजी से बढ़ते कोरोना के एक्टिव मामलों के आंकड़े डरावने हैं। देश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया रही और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। इस मामले में अब आगामी सुनवाई 23 अप्रैल यानी कल होगी। सोनिया गांधी ने वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वैक्सीन देने के नियम की समीक्षा की मांग की और कहा कि मुनाफाखोरी को कैसे बढ़ावा दे सकती है सरकार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामलों के बीच अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और हर जगह अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली को हर रोज 700 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। केंद्र की ओर से पहले 380 टन ऑक्सीजन दी गई थी, जिसे बढ़ाकर 480 टन किया गया है। और वहीं दिल्ली के सीएम ने कहा कि ये बहुत बड़ी आपदा है और अगर हम राज्यों में बच गए तो ये देश नहीं बच पाएगा। हमें लोगों को बचाना है और एक होकर लड़ना पड़ेगा। हमें आपस में लड़ना नहीं है बल्कि एक होकर लड़ना होगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी सरकारी दफ्तर केवल 15% कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। सरकारी आदेश के अनुसार अब शादी समारोह के लिए सिर्फ 2 घंटे की अनुमति होगी। शादी कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को 50,000 का जुर्माना देना होगा। नई पाबंदियों के अनुसार सरकारी बस 50% की कैपेसिटी पर चलेगी। खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के मामले को लेकर मैक्स अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और तुरंत सुनवाई की मांग की। ऑक्सीजन के मसले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति तुरंत रोकने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको डिमांड और सप्लाई का कोई अंदाजा क्यों नहीं है। केंद्र ऑक्सीजन जल्द से जल्द अस्पतालों में भेजने के लिए रोड पर डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए और अगर संभव हो तो ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट भी कराया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन को तुरंत रोका जाए। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। लोगों की जिंदगी उनका मौलिक अधिकार है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हुई। एक दिन में रिकॉर्ड 9,623 नए मरीजों की पहचान हुई। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से 45 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। कल से शाम 6 बजे बाजारों को बंद करने का ऐलान किया गया है। देश भर के कई राज्यों में भले ही दवाओं और ऑक्सीजन की कमी हो, लेकिन हरियाणा में ना तो दवाओं की कमी है और ना ही ऑक्सीजन की।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता को निश्चिंत रहने के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों की जगह नागरिक अस्पतालों पर भरोसा करने का आह्वान किया है। अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के किस अस्पताल में बेड की क्या व्यवस्था है, इसे लेकर जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा ताकि जनता को बेड के लिए धक्के न खाने पड़े। वहीं विज ने कहा कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन विज ने ये भी साफ कर दिया है कि जैसे जैसे मामले बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। वहीं धरने पर बैठे किसानों के टेस्ट कराने से इंकार करने पर विज ने उम्मीद जताई है कि सरकार के नुमाइंदे के साथ बैठक के बाद किसान बात जरूर मानेंगे। वहीं राहुल गांधी के वैक्सीन और ऑक्सीजन के निर्यात पर सवाल उठाने को लेकर निशाना साधा है और नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों के कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन से इंकार करने के बाद अब सरकार ने किसान नेताओं के साथ बैठक करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर बताया कि आज शाम 4 बजे किसान नेताओं और राई में अधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में किसानों का कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन कराने पर भी बातचीत की जाएगी। विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और किसान नेताओं से मानते ही कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। कंवरपाल गुर्जर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी दूसरी और फाइनल डोज लगवाकर अपने देश और जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। फतेहाबाद में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हर रोज 100 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के सामने आने से स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। फतेहाबाद में अब तक करीब 1550 से ज्यादा कोरोना सक्रिय मरीज हैं और वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो फतेहाबाद शहर कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में सामने आने लगा है। हर रोज आने वाले संक्रमण के केसों में सबसे ज्यादा फतेहाबाद के शहर के ही हैं और वहीं जिले में कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। जींद के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की चोरी का मामला सामने है, जहां सरकारी अस्पताल से कोरोना की 1710 वैक्सीन की चोरी की गई। इसमें कोविशील्ड की 1270 और कोवैक्सीन की 440 वैक्सीन चोरी हुई है। पीपीसी सेंटर के मुख्य गेट के ताले को तोड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पीपीसी सेंटर के इंचार्ज एवं स्वास्थ्य निरीक्षक राम मेहर वर्मा ने बताया कि वैक्सीन के साथ चोरों ने जांच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फाइलें भी चोरी की हैं, जिसके बाद जिले में वैक्सीन का संकट पैदा हो गया है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं रोजगार राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने पानीपत में मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवकों के लिए 70% कोटा देने की बात कही है। जिस दिन यह कोटा लागू हो गया उस दिन हरियाणा का कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। वहीं लॉकडाउन की आशंका के चलते प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार ने पिछली बार वापस गए मजदूरों को 50% किराया देकर प्रदेश में वापस बुलाया था और सरकार गरीब मजदूर वर्ग की कमेरे वर्ग की हितैषी है। एक और कोरोना का कहर लगातार जारी तो दूसरी ओर ऑक्सीजन को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की कमी से इनकार कर रही, लेकिन फतेहाबाद में स्थिति कुछ और ही है। फतेहाबाद में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। लोगों की डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। एसएमओ राजेश कुमार ने बताया कि आज शाम तक ही उनके पास ऑक्सीजन का स्टॉक है। इसको लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है ताकि ऑक्सीजन की कमी को समय रहते ही पूरा किया जा सके। फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके के शमशान घाट के शवों के दाह संस्कार के लिए जगह नहीं बची है, जिसके चलते बुधवार को यहां आने वाले शवों का दाह संस्कार शमशान घाट के कार पार्किंग में करना पड़ा।
शमशान घाट में दाह संस्कार करने की वजह से हुआ धुआं लोगों के घरों में घुसने लगा, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद इस विरोध को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। समाधान करते हुए शवों का दाह संस्कार पार्किंग स्थल में न करने का फैसला लेते हुए दाह संस्कार शमशान घाट के अंदर ही करने का फैसला लिया और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पंचकुला के सेक्टर 20 में कोरोना के डर से एक युवक ने 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाला युवक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। इस दौरान 8वीं मंजिल से छलांग लगाने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। इस तस्वीर को देखकर हर किसी का दिल दहल गया। खुदकुशी का ये सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है। सूत्रों की माने तो श्रेयांश की मां और पिता दोनों ही कोरोना संक्रमित थे और श्रेयांश काफी डरा हुआ था और उसे भी कहीं कोरोना ना हो जाए, इसी से घबराकर उसने 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। उधर जब पुलिस ने श्रेयांश के शव का कोरोना टेस्ट करवाया तो श्रेयांश के भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। सिरसा जिले में पिछले एक हफ्ते में 1000 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ आमजनों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। सिरसा स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ ने बताया कि कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सिरसा में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। उन्होंने कहा कि सिरसा जिले में कोरोना को देखते हुए 518 बेड की व्यवस्था की गई, जिसमें 242 ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, 45 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज की दरें निर्धारित कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए। दरअसल निजी अस्पतालों की ओर से कोरोना के इलाज के लिए मनचाहे दाम वसूलने के मामले सामने आने के बाद सरकार की ओर से निजी अस्पतालों में इलाज की दरें निर्धारित कर दी हैं। प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10 हजार रुपए, बगैर वेंटिलेटर के लिए आईसीयू 13 से 15 हजार रुपए और आईसीयू में वेंटिलेटर केयर के साथ इलाज की दरें 15 से 18 हजार रुपए निर्धारित की गई हैं। आईएमटी मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आईएमटी उद्योगों से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जिला प्रशासन को दिए गए हैं। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने 10,000 लीटर ऑक्सीजन गैस देने में सहायता की है, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए है, जिसे बिना किसी चार्ज आईएमटी मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने प्रशासन को दिया है। पूरे हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी झज्जर के आम लोग इससे बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहे हैं। इसी का एक नजारा झज्जर के सामान्य बस स्टैंड में देखने को मिला, जहां पर बहुत कम लोगों के चेहरे पर मास्क थे। इसके साथ ही कंडक्टर और ड्राइवर भी बिना मास्क थे। जब हरियाणा न्यूज की टीम बस स्टैंड के अंदर पहुंची तो लोग कैमरा देखकर मास्क लगाने लगे। कोरोना के बढ़ते मामले और दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद करनाल से प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया है। यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर अपने घर जाने लगे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार बार बार कह रही है कि हरियाणा में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मजदूरों के मन में एक डर बैठ गया है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा। रेवाड़ी के गांव बेदावास में शहीद दलीप सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। लेकिन दूसरी ओर लोग वहां कोरोना के नियमों का पालन करना भी भूल गए, जहां लोगों ने न मास्क पहना और न ही 2 गज की दूरी का ध्यान रखा। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए समय से पहले ही ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया। 22 अप्रैल से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। सिरसा में स्कूल कॉलेज बहाल करने की मांग को लेकर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुख्य गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि राजनीतिक रैलियों से कोरोना डरता है और स्कूल और विश्वविद्यालय में फैलता है। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है और ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेज को नहीं खोला गया तो वो पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। इधर बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर बने मांडोठी के पास किसानों और पुलिस आमने सामने आ गई। केएमपी टोल को फ्री कराने को लेकर किसानों और पुलिस में टकराव की स्थिति बन गई। दरअसल 4 दिन पहले किसान और प्रशासन के बीच टोल फ्री कराने को लेकर बात हुई थी। उस समय किसानों को 22 अप्रैल तक का वक्त दिया गया था, लेकिन अब 22 अप्रैल को भी टोल फ्री न होने से नाराज किसान सड़क पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा कि टोल फ्री करवाकर ही वो वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और वो टोल फ्री कराकर ही लौटेंगे। कैथल में एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट की ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। इसका खुलासा कैथल जिले के डिस्ट्रिक्ट पीएनडीटी नोडल ऑफिसर डॉक्टर गौरव पुनिया द्वारा ग्राहक बनकर अमेजॉन साइट से ऑनलाइन मंगवाई 2 एमटीपी किट से हुआ। इधर साइबर सिटी गुरुग्राम में लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लूट का ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 37 से आया, जहां 2 बदमाश मनी ट्रांसफर के संचालक को गोली मारकर 4 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक पुलिस को लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं इस वारदात में घायल मनी ट्रांसफर के संचालक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिवानी की सीआईए 2 पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 अभी भी फरार हैं। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों से 14 मोबाइल टावर की बैटरियां और 1 एसी और पिकअप डाला बरामद किया गया। कैथल पुलिस ने एक सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने 7 महीने के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। बवानीखेड़ा के बस स्टैंड से एक 5 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। बच्चे के परिजनों ने अपहरण की सूचना बवानीखेड़ा पुलिस को दी। अपहरण की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। बवानीखेड़ा पुलिस सीआईए 1 और सीआईए 2 की टीमें बच्चे की तलाश में जुट गई हैं। बवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से घटना के दौरान इस्तेमाल की गई रॉड भी बरामद की। उनके खिलाफ हत्या सहित दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 6 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 40 फुट गहरे टैंक में सुबह एक 25 साल के युवक का शव मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और एसएफएल टीम समेत पुलिस टीम जो है वो जांच में जुट गई थी। यमुनानगर के ईसोपुर गांव में पाइन फ्लाईवुड कंपनी के एक कर्मी की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा कि आपसी रंजिश के चलते छोटेलाल नामक कर्मचारी की उसी के साथ काम करने वाले मदन उर्फ सीतामणि ने हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार उन्हें देर रात कंपनी के चौकीदार की ओर से सूचना मिली थी कि कंपनी में एक मजदूर की हत्या हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और चौकीदार की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इधर फरीदाबाद के सेक्टर 24 इलाके स्थित निजी कंपनी में एक युवक को बंधक बनाकर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पिटाई करने का आरोप लगा है। युवक के परिजनों ने निजी कंपनी पर युवक को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया है। युवक के भाई का कहना है कि निजी कंपनी के कर्मचारियों की ओर से उनके भाई को बांधकर बुरी तरह से पिटाई की गई। घायल युवक को इलाज के लिए बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिलने के बाद उन्होंने मौके पर कांस्टेबल को भेजा था, जिसके बाद उन्हें पता चला था कि युवक कंपनी में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा था, जिसके चलते कर्मचारियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भी लड़ाई झगड़ा करने लगा था।
पानीपत के रोहतक हाईवे पर एक ट्रक ने सवारियों से भरी मैजिक को टक्कर मार दी। बता दें कि बच्चों समेत 20 लोग पानीपत से किसी कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में नौलठा टोल के पास तेज गति से आ रहे ट्रक ने मैजिक को टक्कर मार दी। फिलहाल सभी घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे जीटी रोड पर चलते हुए एक ट्रक में आग लग गई। दरअसल पाइपों से भरा हुआ एक ट्रक दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। तभी गांव शरीफगढ़ के सामने जीटी रोड पर बैलेंस बिगड़ने से ट्रक फुटपाथ पर आ गया और उसमें आग लग गई। गनीमत ये रही कि मौका रहते चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 14 के शुरुआती 3 मैचों में फ्लॉप रहने के बाद फॉर्म में लौट आए हैं। लगातार 3 पारियों में फेल होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में उनको जगह देने पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने अर्धशतकीय पारी खेलकर सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने 64 रन की आक्रामक पारी खेली। कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल के 14वें सीजन के 15वां मैच में हार का सामना करना पड़ा और यहां टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 18 रनों से मैच गंवाया और जिसके बाद कप्तान इयोन मॉर्गन पर जुर्माना लगाया गया। मॉर्गन की टीम चेन्नई के खिलाफ धीमी ओवर गति की दोषी पाई गई। टीवी डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के होस्ट राघव जुयाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को साझा की।